ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 प्यार संख्या 15 and 16। तो श्रीवास पंडित को महाप्रभु ने क्या बोला कि इस नित्यानंद को निकालते क्यों नहीं घर से? इसकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। अच्छे कुल का होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, निम्न कुल का होना चाहिए है। गुरु के कुल का होना चाहिए, अच्छा कुल, ना कि लोअर कुल, ना कि बेटर कुल और बैड कुल, गुरु का कुल। तो श्रीवास पंडित ने मन मन मुस्कुरा के कहा कि प्रभु मुझे परीक्षा ले रहे हैं क्या आप? जो कोई भी एक दिन आपकी भक्ति करता है, जो कोई एक दिन भी आपकी भक्ति करता है, मैं प्राणों से भी प्रिय है। और नित्यानंद तो निरंतर आपकी भक्ति में लगे हैं, तो वो तो हमारे प्राण ही हैं, ऐसा बोलता है। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे तथापि मोहार चित्ते नाही ब अन्यथा सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु यही कथा। यदि नित्यानंद मद्यपान भी करें, नित्यानंद क्या करें? शराब पी लें और यौन स्त्रियों के साथ संग करें, मेरी जाति प्राण और धन का विनाश कर दें, तो भी मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। यही सत्य बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो गए, अनप्रैक्टिकल हो गए। बोलिए जी, यदि कोई आपका साथी 4 नियमों में से एक नियम तोड़े तो हम उसको साथ रखेंगे? शराब पी ले नहीं रखेंगे भाई? हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? आप में से कोई आपका साथी एक नियम तोड़ देता है तो हम लोग क्या उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
रखेंगे? हाँ जी रखेंगे। शराब पिए कोई? नहीं रखेंगे। यहाँ पर श्रीवास कह रहे हैं कि यदि वो शराब पिए और लेडीज़ गर्ल्स साथ में रहें और मेरे धन को लूट लें, मुझे धोखा दे दें, तो भी मेरी श्रद्धा में अंतर नहीं आएगा। आप कुछ बोलिए इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? तो कुछ अजीब सी बात हो गई। थोड़ा जल्दी आया करो ताकि हलचल कम हो। टॉक टू योर टीचर्स। यस, बताइए जी, क्या कहना है? भव्य प्रभु, क्वेश्चन नहीं सुना? ओके, क्वेश्चन ही नहीं सुना तो क्या बताएंगे? हाँ जी, आप बताएंगे पीछे से। हाँ जी वासुदेव। हाँ, साथ में रखेंगे किस आधार पर? ये तो हमने कहा ही नहीं कि उसने भगवान का नाम छोड़ दिया पहले और बाद में। क्या ले रहा है? ओके, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, ये डिवोटी है, तो आप साथ में रखोगे? रखोगे चाहे वो गलत काम भी कर रहा हो? अच्छा, तो क्या आधार है उसका? क्योंकि वो भगवान के पास भगवान को प्रिय है। भगवान को प्रिय होने के लिए तो हमने बहुत कुछ सुना है, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। प्रयास कर रहा है, प्रिय हो या ना हो। प्रयास कर रहा है। ओके, कह रहे हैं 3 का तो पालन कर ही रहा है। ओके, सो एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, है ना? तो अपि चेत सुदाचारो भजते मामन, भजन तो कर ही रहा है ना, लेकिन दुराचारी ही है, गलती भी कर रहा है, तो भी क्या करें हम? साधु रेव मंतव्य, उसको साधु माने। साधु माने ऐसे व्यक्ति को साधु। भगवान कह रहे हैं भैया गीता में, क्या करें? जो भगवान बोले वही तो है, या ये हमारे मेरे सफ़ेद बाल, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या गीता का ज्ञान ज़्यादा एक्सपीरियंस है? फिर तो इट इज़ ऑलवेज एज पर द शास्त्र। जब भी कोई कुछ बोले तो कहाँ से तोल सकते हैं हम उसको? शास्त्रों के जो बेसिक सिद्धांत हैं आपको मालूम ही होने चाहिए क्या है बेसिक सिद्धांत। इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग, हियरिंग, अपना श्रवण और पठन, और श्रवण के साथ पठन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए नियमित रूप से, और उसके एक एक बात को देखना चाहिए, और देन आप समझ में आएंगे कि क्या बोला जा रहा है और कितना सही बोला जा रहा है, और उसको बात को बिल्कुल एज इट इज़ उसको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। और यहाँ इसलिए इसे बताया जा रहा है कि अगर कोई मद्यपान भी करता है, स्त्रियों के साथ संग भी कर रहा है, मेरी जाति और मेरे प्राण, मेरे धन का भी नाश कर देता है, तो भी मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि ये जना गौरांगा भजे से ही हमारा प्राण रे। अब गौरांगा बोल देता है वो बीच बीच में, बीच बीच में पुस्तक वितरण करने चला जाता है, नाम जप लेता है, तो हम कहेंगे ओके, नो प्रॉब्लम, ये स्टिल भगवान का डिवोटी है, इसको हमें इसको संग देना है, चाहे वो जो मर्जी करता रहे। तो बीटल्स जब श्याम सुंदर प्रभु से किसी तरह से मिल लिए एक बार, तो हमने बताया था आपको, तो वो एक दिन उनके घर में आया, और जब घर में आया तो उनके घर ऐसी था, मतलब क्या बताएं घर कैसा था वो, उसमें टॉयलेट भी नहीं था, तो कुछ कुछ अरेंजमेंट करके उन्होंने कुछ टॉयलेट बनाया था, पता नहीं कैसा घर था वो, सब वहीं पे रहते थे ये 6-7 लोग। तो वहाँ पे आया, कुछ उन्होंने कीर्तन वीर्तन किया, तो उसके बाद में उसने कहा तुम मेरे यहाँ पर आओ, तो ये लोग वहाँ पर गए, और बड़ा अच्छा दिन बीता इनका। और बाद में अचानक से एक न्यूज़ आई कि बीटल्स के घर, जॉर्ज हैरिसन के घर पर रेड पड़ी है पुलिस की, और उसमें से हशीश प्राप्त हुई है, ड्रग, हाँ नशा। और ऑल दो ही सेइंग इट इज़ नॉट माइन, ये पुलिस ने प्लांट करी है ये अनुभव, लेकिन इन्होंने कहा कि वी डोंट नो, हमने उसके बारे में विचार ही नहीं किया जरा सा भी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने उसके अंदर की उस कमियों को कभी देखा ही नहीं। और इनका आपस में एक एग्रीमेंट हो रखा था, श्याम सुंदर प्रभु वेरी क्लियर अबाउट इट। श्याम सुंदर प्रभु बोलते थे कोई भी जना बीटल से कुछ मांगेगा नहीं, कोई उटपटांग बात नहीं करेगा, हाँ कि मेरे साथ एक सेल्फी खिंचा लो, मुझे अपनी कोई उतरी हुई शर्ट दे दो, या मेरे घर में ही समस्या आ रही है, थोड़ा सा कुछ मदद मिलेगी क्या, है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और डिस्पाइट इसके कि हम कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, और वहाँ से कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि उसने ऐसा कर दिया, कह रहे हैं हम लोग पॉजिटिवली उसके साथ
जुड़े रहे। और फिर उसने जो सॉन्ग्स लिखे वो पूरे दुनिया में नंबर 1 हुए हरे कृष्णा भगवान के ऊपर। तो ऐसा ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। और श्रील प्रभुपाद ने तो सभी के साथ ऐसा किया कि देखा ही नहीं कि उनके अंदर क्या कमियां हैं। हाँ, तो वी हैव टू मैग्नीफाई द क्वालिटीज़। इसलिए हम कहते हैं मक्खी और मधुमक्खी में अंतर है। दोनों ही मक्खी हैं वैसे, क्या अंतर है? क्या अंतर है पूछो, क्या अंतर है जी? अरे बोलो, मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है? हाँ, आप लोग तो यंग हो, यंग हो के अंदर तो यंग विचार होने चाहिए। तो बुझे हुए लोग बोल रहे हैं सारे, बोलिए। हाँ, वाह। तो एक हमेशा गंदगी में रहती है, उसका फोकस ही गंदगी है। आप कहीं पर कुछ गंदी चीज़ गिरा दीजिए, देखिए वहाँ मक्खी आ जाएगी। अब मधुमक्खी आएगी वहाँ? मधुमक्खी कभी नहीं आएगी वहाँ। वो तो फूल ढूंढेगी, रस ढूंढेगी, वहाँ पहुँचेगी। और दोनों ही मक्खी हैं। एक को हाँ सड़ा हुआ खाना खाती है मक्खी, और एक को हम मार देना चाहते हैं, और दूसरी को हम पालते हैं घरों में ला ला के, है ना? कितना अंतर है। तो इसलिए हमें गुणों को मैग्नीफाई करना है, हमें देखना है। एक बार वो बता रहे थे, राधानाथ स्वामी के शिष्य थे, तो वो बता रहे थे कि श्रीनाथ जी हु इज़ द इंडस्ट्री कौन सी थी? ही इज़ अ ग्रेट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे आई बिलीव, तो जा चुके हैं संसार से। तो यार तो उनके घर में गए राधानाथ महाराज के साथ कुछ डिसाइपल, और वहाँ पर एक बड़ी सी फैमिली फ़ोटो रखी थी, कुछ कुछ ऐसी फ़ोटोएं टंगी थी दीवार पे। तो ये जो डिवोटीज गए थे यहाँ, महाराज लाए थे कोई अगेन पुंडरीक विद्यानिधि, महाराज लाए किसी बहुत बड़े भक्त के यहाँ, क्या इज अटैच्ड विद फैमिली। तो वहाँ पे ऐसा भाव इनके मन में आया। कुछ बाद में जाने के बाद राधानाथ महाराज ने को बुलाया, बोला कि तुम्हें पूरी सफ़ेद चादर नहीं दिखती है, तुम्हें सफ़ेद चादर के अंदर एक डॉट मार दो तो तुमको वही दिखता है कि वो डॉट कहाँ से आया। ये नहीं देख रहे कि सफ़ेद चादर कहाँ से आई, कैसे ये इतनी सफ़ेद है ना? तो दिस इज़ द थिंग। ये हो गया मक्खी और मधुमक्खी। समझ में आ रहा है? हम कहीं मक्खी जैसी मेंटेलिटी तो नहीं पाल रहे? सोचो, पाल तो नहीं रहे? हाँ जी, भक्तों के लिए तो ध्यान रखना है। अगर मक्खी जैसे पालेंगे तो एक दिन वो हुआ था ना, वो रैकेट पट 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 करके समाप्त कर दिया जाएगा उनको। तो इसलिए वो कह रहे हैं यदि नित्यानंद मद्यपान भी कर ले, शराब भी पी ले, तो भी मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, एज पर द शास्त्र। अगेन यही सत्य बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ऐसा श्रीवास ठाकुर ने बोल दिया चैतन्य महाप्रभु को। बताइए जरा, हाँ महाप्रभु को ज्ञान दे डाला। एते का सुनीला यदि श्रीवासे रमुखे, हुंकार करिया प्रभु उठे तार बुके। और भगवान को बहुत क्रोध आ गया, बदतमीज मुझे सिखाता है। नहीं, तब प्रभु ने श्रीवास के मुख से जब ये वचन सुने तो हुंकार करके उठे। हुंकार गुस्से में, और क्या नहीं, और उन्हें अपने वक्ष में भरकर आलिंगन कर लिया। श्रीवास ठाकुर को इस थ्योरी के आधार पर आलिंगन कर लिया। समझ में आया? भगवान का प्रिय कौन कौन? जो ये बोले क्योंकि ये जना गौरांग भजे बस। अरे प्रभु जी लेकिन चीटर है, अरे प्रभु जी लेकिन ऐसे करता है, अरे आपको क्या पता ऐसा ऐसा करता है, अरे आपको क्या पता ये करता है, ये जना गौरांग भजे, सही हमारा प्राण। तो उन्होंने वक्ष में ले लिया। प्रभु बोले कि बलिला पंडित श्रीवास नित्यानंद प्रति तोरा इत ही विश्वास। प्रभु ने कहा पंडित श्रीवास यह तुमने क्या कह दिया, तुम्हारा नित्यानंद के प्रति इतना अटूट विश्वास है। मोर गोपे नित्यानंद जानीला से तुम्ही। और कुछ लोग जैसे बलराम जी के लिए भी कई बार, जैसे बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने गोपियों के साथ वो आए थे और उन्होंने थोड़ा सा नशा कर लिया था और वो थोड़ा बहक गए थे। हाँ, तो इस प्रकार के विचार कई बार हो जाते हैं। तो कह रहे मोर गोपे नित्यानंद जानीला से तुम्ही, तोमारे संतुष्ट हैया वर दिए आमी। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, तथापि दारिद्र्य तोर नाही बेकब घरे।
विडाल कुकुर आदि तोमर बाड़ीरा सबार अमाते भक्ति हई बेकस्थिरा। तुमने मेरे अत्यंत गोपनीय प्रियतम पार्षद नित्यानंद को भली भांति समझ लिया है, इस कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वर भी देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, समझे। अच्छा, भगवान के प्रिय बनना बड़ा मुश्किल है अदरवाइज, ज्ञान से, तप से, हाँ, धन से, इत्यादि से। तो भगवान का प्रिय बनना है तो क्या कर सकते हैं हम? भगवान को मैग्नीफाई कर सकते हैं। वी कैन बिकम देयर हम्बल सर्वेंट एंड वी कैन टॉलरेट एंड फॉरगिव एंड विद ऑल द अटमोस्ट ह्यूमिलिटी। समझ में आया? हम लोग क्या बन सकते हैं? विनम्र, क्षमाशील, और इस तरीके से आसानी से प्लीज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है। आप बोलोगे इतने मंदिर बना देंगे या इतना कलेक्शन कर देंगे या कुछ कर देंगे, यार बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपसे तुर्रम खां बहुत मिल जाएंगे आपको। बट दिस, ये आप तुरंत बन सकते हैं भगवान के प्रिय इस प्रकार। तो कह रहे हैं कि इस कारण मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। यदि लक्ष्मी देवी स्वयं नगर नगर में भिक्षा मांगती फिरे, फिर भी तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। मतलब इतना ग्रेट डिप्रेशन हो गया कि लक्ष्मी जी को भी भीख मांगनी पड़ रही है। बड़ा मुसीबत हो गई। तो बताइए जी, लक्ष्मी जी के भी को भी लाले पड़ गए अब। हाँ, वर्ल्ड वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर 3, तो सारे प्रॉपर्टी प्राइस नीचे हो गए, शेयर मार्केट डूब गई, सोना नीचे गिर गया और सब गिर गया, ज़मीन के प्राइस गिर गए, सब लुट गए। और लक्ष्मी जी ये बता रहे सड़कों पे आ गई क्योंकि सभी कुछ गिर गया ना, अब क्या करें। तो कह रहे हैं तुम्हारे घर में कमी नहीं होगी। हाँ, श्रीवास कभी भी अमीर नहीं थे, हमने तो नहीं सुना कि श्रीवास कभी अमीर थे। समस्या थी श्रीवास के यहाँ बहुत, तो फिर कैसे समझें इसको? भक्ति में। तो जब हम भगवान बोलते हैं योगक्षेम महाम्यम, तो भक्ति में रक्षा करते हैं नहीं, भौतिक की भी करते हैं। तो फिर श्रीवास की यहाँ कमी क्यों थी? अभी प्रॉमिस भी किया। कमी तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए अरे कमी नहीं थी, इकट्ठा नहीं हो रखा था। हमारी तरफ के घर में 5 अलमारियां नहीं थी, 4 मोटरसाइकिल नहीं थी, 2 कारें नहीं थी, या वटेवर जो भी कह लीजिए आप, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बोला कि महाप्रभु ताली बजाऊंगा, तीसरी ताली तक कुछ आ ही जाएगा। मतलब कुछ ऑन द स्पॉट आ ही जाता था। तो अगेन देवर द यूके गाइज, ये सारे श्याम सुंदर एंड कंपनी, ये ऐसा ही इनका हाल था कि कल कैसे चलेगा कोई आइडिया नहीं है, कैसे चलेगा। तो अचानक से कहीं पर कुछ आ जाता। तो एक बार इनके पैसे ख़त्म हो गए सारे। तो सुनिए, इन्होंने कहीं पर एक ऐड देखा, वो क्या उसमें लिखा था कि बायोग्राफी परचेजर, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था क्या है ये। तो कोई ऐसी चीज़ें खरीदते थे वो, कुछ बड़े व्यक्ति की कुछ चीज़ें। तो इनके दिमाग में आइडिया आया, बड़े सारे आइडिया आ गए। इनका है कि एक बार पंडित रविशंकर के साथ इनका कुछ दिया हुआ कोई गिफ्ट है, वो रविशंकर बड़े फेमस थे, तो इसको बेच देते हैं। फिर इन्होंने कहा ये जॉर्ज के साथ हमने जॉर्ज को एक लेटर, या जॉर्ज ने हमको एक लेटर भेजा था, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें थी। कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ वो था गिल्सबर्ग, व्हाट इज दैट, एलन गिन्सबर्ग, हिप्पियों का भगवान उस समय का। तो उनके साथ इनके कुछ लेटर वेटर एक्सचेंज हुए थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि पब्लिक थी। इन्होंने कहा इसको ट्राई करते हैं, तो ये सब ऐसी चीज़ें ले गए। और एक आध चीज़ें कुछ स्वामी की थी, स्वामी की फ़ोटो थी, भक्तिवेदांत स्वामी की, ऐसे कुछ इन्होंने जाके वहाँ बेच दी। तो कह रहे हमें 20 पाउंड मिले और हमारा काम चल गया। ऐसे काम चलाते थे। तो प्रभुपाद ने इनको लिखा फिर, और थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि मंदिर नहीं बना रहे हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो रहा था। अचानक से एक्चुअली एक घर था जो मैंने बताया, वो भी चला गया, वो बिल्डिंग ही बेच दी। उस आदमी ने बिल्डिंग बेच दी जिसमें नहीं घर थे, शांति जिसमें इनका घर था, वो बिल्डिंग इन्होंने बेच दी। तो अचानक सड़क पे आ गए। तो फिर ये बड़े डीमोरलाइज हो गए कि क्या हम कभी मंदिर बनाएंगे, और स्वामी जी आना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। तो तब उनकी पत्नी ने प्रभुपाद को ये बात बता दी कि ये डिप्रेस हो रहा है। तो फिर क्या किया स्वामी ने वहाँ से एक लेटर लिखा। समझने लगा कि आई केम टू नो एंड दिस एंड दैट, बट कोई चिंता मत कीजिए, इफ़ यू आर डूइंग संकीर्तन ऑन द स्ट्रीट्स, अगर आपके पास कोई मंदिर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कृष्णा इज़ प्लीज विद यू बाय योर एफर्ट्स। तो उनके अंदर बड़ा ये हाँ उनके प्रेरणा मिली उनको इन बातों से, और फिर वो आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़रूरी है ना उतना आ जाएगा समय पर, जितना ज़रूरी है, चिंता करने का विषय नहीं है। हम लोग गुरुकुल में जो कुकिंग करते हैं ना, आज हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ हमारी इंटरनल टीमों में आपस में। हमने कहा कि किचन में कोई चीज़ स्टोर नहीं होगी आज से 2-3 महीने पहले, क्योंकि स्टोर करते हैं ना तो क्या होता है, खराब हो जाता सड़ता है। वैसे खाने को, वैसे धन को स्टोर करते हैं तो है, सड़ता है। सड़ जाता है, आपको भी सड़ाता है। हाँ, हर चीज़ को जो भी आप स्टोर करोगे, दीमक तो टेक्निकली लगती है, वो वैसे भी सड़ाएगा आपको। तो वो उसमें क्या हो रहा था, मसालों में, अन्न में वो सड़ रहा था। तो हमने कहा जितना ज़रूरी है रोज़ आएगा। ऐसे कैसे होगा, आटा रख लें, थोड़ा सा नमक तो रख लें, थोड़े से मसाले तो रख लें, मसाले तो रखने दीजिए। तो मसाले भी रोज़ आते हैं उतने जितने की चाहिए, बढ़िया चल रहा है। उसके बाद सारा स्टोरेज ख़त्म, कॉकरोच और ये मुसीबत सफाई भाई सब खत्म, जितना आया उतना लग गया, जितना आया। इसमें थोड़ी टेंशन रहती है रोज़, लेकिन और आदमी टेंशन फ्री रहना चाहता है। एक बार स्टोर कर दो बस, आराम से बैठ जाओ। हाँ जी, आराम है कि नहीं, इसमें आराम है। हम तो ऐसे ही करते हैं अपने घरों में, जितना ज़्यादा स्टोर कर लो। सिलेंडर कितने, 1 साल के सिलेंडर रख लो, क्या पता क्या हो जाए। तो ये वाली फिलॉसफी नहीं चल रही थी यहाँ पर। तो डिपेंडिंग ऑन कृष्णा की सही समय पर जितना ज़रूरी है आ जाएगा। योगक्षेम महाम्यम, इफ़ यू बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। और इस प्रकार से वास्तव में हमारे जितना भी ये परंपरा आगे फैली, ऐसे ही फैली। किसी को पैसे लेके थोड़ी भेजा, जाओ तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा आप जाओ, आई मे ऑल्सो हेल्प यू फाइनेंशियली, मैं ऑल्सो हेल्प यू, आप जाओ। तो उन पर कुछ होते नहीं थे, जैसे मैंने बताया, क्या क्या लेटर बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। किसी का ये श्याम सुंदर प्रभु किसी का बाथरूम बना रहे हैं, ये वैसे कारपेंटर कुछ कर रहे हैं, और उस लक्ष्मी को सब कोई लगे हुए हैं चारों तरफ। पता नहीं कल क्या होगा, कल होना हो, लेकिन सब कुछ होता गया। उसके बाद भी उन्होंने जॉर्ज हैरिसन से 1 रुपया नहीं मांगा कभी भी। बड़ी बड़ी समस्या आई, उन्होंने कहा मांगेंगे नहीं हम, इसको देना है, संसार को देना चाहते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो उसके हृदय में आएगा तब वो देगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि शुड नॉट, इतनी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कैसे चलेगा जीवन, कैसे चलेगा, भक्ति करने से कैसे चलेगा, पेट भरेगा क्या, ये हो पाएगा क्या, वो हो पाएगा क्या, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। तो फिर हमारी कभी भी शुद्ध भक्ति की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है जी। तो श्रीवास ठाकुर को बोला कि अगर लक्ष्मी भी मांग रही होगी सड़कों पर, तुम्हें नहीं मांगना पड़ेगा। तुम्हारे घर के बिल्ली कुत्ते भी कह रहे हैं, आदि प्राणी भी मुझ में दृढ़ भक्ति प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त के घर का कुत्ता बनना भी श्रेयस्कर है। बहिर्मुख ब्रह्मा के लिए बोलते हैं, बहिर्मुख मतलब होता है दूसरी तरफ देखता हूँ, मतलब भगवान की तरफ ना देखने वाला। अगर बहिर्मुख ब्रह्मा बन गए तो नहीं चाहिए, इट इज़ बेटर कि कीट जन्म हो जाए भक्त के घर में, ऐसा बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो कुत्ते और बिल्ली भी कह रहे हैं उनको अभी कल्याण होगा और वो भी मेरे भक्त बनेंगे। किस लिए इतना आशीर्वाद क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो भक्त के प्रति शरणागति दिखाई। क्योंकि उन्होंने कहा अगर वो नित्यानंद मद्यपान भी कर लेंगे, कुछ भी गलती कर लेंगे, तो भी मेरे बने रहेंगे। नित्यानंद समर्पिलूँ आमी तुम स्थाने, सर्व मते संवरण करिवापने। मैं नित्यानंद प्रभु को तुम्हें सौंपता हूँ। अभी तो कह रहे थे निकालो उसे अपने घर से, कह रहे थे मैं नित्यानंद प्रभु को तुम्हें सौंपता हूँ, कृपया उनकी हर प्रकार से रक्षा करना। किसकी रक्षा करना बताइए? नित्यानंद प्रभु की रक्षा करना। हाँ, सब अवतारों के सोर्स हैं, पता है आपको कौन? बलराम। कृष्णा नहीं है। सब अवतारों के सोर्स कौन है? कृष्णा नहीं है। तो फिर क्यों कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु? क्योंकि वो बलराम के सोर्स। लेकिन बाकी सारे अवतारों के सोर्स कौन है, कारण कौन है? स्वयं बलराम नित्यानंद। और कह रहे हैं कि आप नित्यानंद का ध्यान रखना, इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना। मैं आपको नित्यानंद प्रभु को सौंप रहा हूँ। दिस इज लव एंड अफेक्शन। शिवासेर वर दिया प्रभु गेला घर, नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगर। श्रीवास को वरदान देकर प्रभु अपने घर लौट आए और नित्यानंद संपूर्ण नदिया नगर में विचरण करते रहे। क्षण के गंगार माझ एड़े ने संतार,
महास्त्रोत लई आए संतोष अपार। कभी वो गंगा में तैरते। यह आदमी को रखना आसान नहीं था। यह आदमी को ऐसे रखना था जैसे गुरुकुल के हॉस्टलर को रखना, वेरी डिफिकल्ट। जैसे ऐसे ऐसे वक्तों को कथा में सुनाने के लिए बैठाना, ये गर्दन में स्प्रिंग लगे हों, वो एक जगह टिकी ना रही हो, ऐसे होते हैं ना। वो खिलौना होता है ना, खिलौना देखा आपने, ऐसे ऐसे गर्दन जिसकी हो उसको बोला लेक्चर सुन, कैसे सुना है उसको? हाँ, टाइम पे सो जा, टाइम पे उठ जा, बैठ जा, कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे व्यक्ति को घर में रखना था श्रीवास को, जो कभी कह रहे हैं गंगा में गया तो गंगा की लहरों में बहता जा रहा है, पता नहीं कहाँ। जैसे आपको मालूम ही है, बीच में मगरमच्छ आ गया तो उसके ऊपर चढ़ गया, मगर क्यों ले, थोड़ा थक गया ना तैरते तैरते, तैरने के लिए हाथ पैर, मगरमच्छ तैर ही रहा है, मगरमच्छ के ऊपर लेट जाओ। वो मुंह भी खोलेगा तो हम तो पीछे हैं, मारेगा कैसे? ऐसे पकड़ लो उसको जोर से, कैसे काटेगा? लेकिन वो पानी के अंदर जा सकता है, थोड़ा रिस्क तो है। बंदर को ले गया था ना। तो कह रहे हैं कभी गंगा में तैरते हुए उनकी तीव्र धाराओं में अपार संतोष के साथ बहते रहते। अब ऐसे व्यक्ति को घर वापस बुलाना है, खाना खिलाना है। खाना खाते नहीं थे, आज से हमने सुना था पीछे, खाना भी उन्हें मुंह में डाल के खिलाना पड़ रहा है। मुश्किल काम है। हमारी यहाँ माताएं कुछ बच्चों को, वो थोड़ा मम्मी पापा से विरह में अभी नहीं तो रोते हैं तो उन्हें मुंह में डाल के खिलाना भी पड़ता है। बालक सवार संग क्षण क्रीड़ा करे, क्षण याया गंगा दास मुरारी रख घरे। कभी वे बालकों के साथ क्रीड़ा करते, बताइए, बच्चे नहीं है वो। हाँ, महाप्रभु का क्या हो गया है? महाप्रभु इसका मतलब 24 प्लस हो गए कि नहीं, बताइए? महाप्रभु 24 होंगे जब संन्यास होगा, राइट? तो लगभग 24 से थोड़ा पहले ही होंगे, 16 से 24 के बीच में रहे होंगे कभी। और ये महाप्रभु से बहुत बड़े हैं, इसका मतलब ये 30-40 के तो हैं ही, और बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम है कोई हम खेलने में? हम लोग खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, हैं? तो आपके खेलने में कोई प्रॉब्लम है? हम मना कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। इनके खेल कैसे होते थे ये आप इनके नित्यानंद लीला में सुनेंगे कि बचपन से कैसे खेल खेला करते थे। इनके खेल सारे भगवान की लीलाओं के इर्द गिर्द ही रहते थे। इस प्रकार का खेल खेलना हमेशा अलाउड है, चाहे आप 50 साल के हो जाओ या 100 साल के हो जाओ। और हम लोग तो वैसे इटरनली करोड़ों अरबों खरबों तरबों पता नहीं कितने सालों के हैं। हमारा तो कोई शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से रहे भगवान के अंश। और इसलिए भी फिर उसके बावजूद कृष्ण जो हैं अपने नित्य धाम में नित्य खेलते रहते हैं, आज भी खेल रहे हैं। हाँ, खेल रहे हैं कि नहीं? सुनिए आपने कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण की कितनी एज होगी फिर? 15 साल। कृष्ण की क्या एज होगी बताइए? वो तो पुरुष, आदि पुरुषम, आदि पुरुष यानी कि प्रथम जनरेशन, संसार के क्रिएशन में पहला व्यक्ति। कितना बूढ़ा होना चाहिए वो आज भी खेल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में पढ़ गए हैं, इसलिए। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमय भवम। हम यहाँ गिर गए हैं, पतित गिर गया इस विषयी संसार में, इसलिए हम अब पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम भी खेल रहे होते हैं। तो नित्यानंद क्रीड़ा कर रहे हैं, और कभी गंगादास कभी मुरारी के घर में चले जाते हैं। प्रभुर बाड़ी ते क्षण याये न धाइया, बड़ स्नेह करे आई ताहाने देखिया। कभी कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर चले जाते, महाप्रभु के, और जहाँ सची माता उन्हें देखकर अत्यंत स्नेह करती। बाल्य भावे नित्यानंद आई चरण, धरी बारे याय आई करे पलायन। बालक भाव से नित्यानंद माता सची के चरण पकड़ने के लिए जाते। सची बड़ी हैं या नित्यानंद प्रभु बड़े हैं? सची माता बड़ी हैं। तो सची माता नित्यानंद की पूजा कर सकती हैं या नित्यानंद सची की पूजा करेंगे? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। वास्तव में नित्यानंद प्रभु भगवान है, सची माता उनकी डिवोटी है, लेकिन इस रोल में वो माँ हैं, तो माँ के रोल को अच्छी तरह निभाते हुए वो उनके चरण को पकड़ने के लिए जाते थे। लेकिन सची माता दौड़ जाती थी, भाग जाती थी, दूर भाग जाती।
एक दिन आई किच्छु देखिला स्वप्ने निवृत्त कहिला पुत्र विश्वंभर स्थाने निशि अवशेष मुई देखिनु स्वप्न तुमी आर नित्यानंद एहि दुई जन वत्सर 5 शेर दुई छाया छावयाल हैया मारा मारी करी दोहें बेड़ा उधाइया। एक दिन माता सची ने एक स्वप्न देखा जिसे उन्होंने एकांत में अपने पुत्र विश्वंभर से कहा। रात्रि में विश्वंभर से कहा। विश्वंभर कौन? चैतन्य महाप्रभु के भाई, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो विश्वंभर से रात को उन्होंने सपने देखा और क्या कहा? रात्रि के अंतिम प्रहर में, अंतिम प्रहर मतलब क्या हो गया? सुबह के पहले प्रहर मतलब कितने घंटे बताए थे हमने आपको? तो अंतिम प्रहर का मतलब लगभग क्या हो गया? 1 से 4। हाँ, समथिंग लाइक दैट। जब अंतिम तो वही हुआ, किसी का अंतिम 7-8 बजे भी होता है सवेरे के, भक्तों का लगभग 4, साढ़े 3 पे खत्म हो जाता है ना। तो अंतिम प्रहर में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। वो स्वप्न क्या देखा वो हम आपको कल बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।